था। उत्तर प्रदेश के बदायूं की इस पावन धरा पर गूंजा एक ऐसा नाम जिसके साहस और बलिदान की गाथा आज भी हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की अलग जगाती है। अवसर था अदम्य साहस और शौर्य की प्रतीक वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती का, जहां बदायूं के कृष्ण लॉन में जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस भव्य और गरिमामयी समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उपस्थित जनसमूह ने 1857 की क्रांति में उनके अतुलनीय योगदान, संघर्ष और देश के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान को कृतज्ञता के साथ याद किया। इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने कहा कि वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का त्याग, समर्पण और अदम्य साहस आज भी पूरे समाज के लिए एक महान प्रेरणा स्रोत है। उनका अमर जीवन हमें राष्ट्रहित में हर बाधा को पार कर आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। इस ऐतिहासिक समारोह में भाजपा के सैकड़ों समर्पित कार्यकर्ताओं, जिले भर के जनप्रतिनिधियों और भारी संख्या में पहुंचे जनमानस ने शिरकत की। सभी ने स्वर में स्वर मिलाते हुए वीरांगना के पदचिन्हों पर चलने और देश की एकता व अखंडता के लिए समर्पित रहने का दृढ़ संकल्प लिया। बदायूं की इस धरती से उठी ये गूंज आज हर नागरिक को याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो इतिहास के पन्नों पर अमर हो जाता है। ये कार्यक्रम क्या कार्यक्रम था, क्या आपके द्वारा? वीरांगना रानी अवंतीबाई की जन्म जयंती बदायूं में हमेशा मनाई जाती है। पहले हमारी राज्य मेडिकल कॉलेज के पास में जो भव्य दिव्य प्रतिमा लगी है, वहाँ माल्यार्पण होता है। तो यह कार्यक्रम समाज मनाता है और इस कार्यक्रम में सभी समाजों के लोग, सभी समाजों के प्रतिष्ठित हमारे महानुभाव, हमारे जनप्रतिनिधि सभी आते हैं। और वीरांगना रानी अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त 1831 को हुआ और 26 साल की उम्र में जिस बहादुरी के साथ, जिस शौर्य और बहादुरी के साथ में उन्होंने लड़ते लड़ते अपने प्राणों बलिदान किए। और मैं कहूँगा कि 1857 की क्रांति जिस समय चल रही थी, वीरांगना रानी अवंतीबाई ने युद्ध पहले से शुरू कर दिया था, क्योंकि उनके पति राजा विक्रमादित्य उनको मानसिक रूप से वहाँ के डिप्टी कमिश्नर थे वाडिंगटन, उन्होंने घोषित कर दिया था, राज्य को हड़पना चाहते थे। वीरांगना रानी अवंतीबाई ने तो युद्ध पहले से छेड़ दिया था। और अब कह सकते हैं कि वीरांगना रानी अवंतीबाई इनका जो वास्तव में बलिदान था, उसके लिए हम याद करते हैं इस दौर में आज के दिन। और ये 19 अगस्त का कार्यक्रम इसे रखा था, तो 16 अगस्त के लिए हमारा कावड़ बहुत चलती है। उसको सोमवार से पहले का इतवार था, इतवार में लोग कैसे आ पाते हैं, तो प्रशासनिक व्यवस्थाओं में कोई ज़्यादा समस्या ना आवे, इस कारण से 19 तारीख को 19 अगस्त को कार्यक्रम रखा गया है। तो वीरांगना रानी अवंतीबाई का जिस तरह का उनका व्यक्तित्व रहा है, उनकी मूर्तियाँ पूरे देश भर में लगी हैं। हमारी केंद्र की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने हमने उनकी वीरांगना अवंतीबाई के नाम से पुरस्कार, उनके नाम से डॉक्टरेट, उनके नाम से कॉलेज, उनके नाम से मेडिकल कॉलेज और उनके नाम से हमने बदायूं में एक हमारी सरकार ने, यूपी सरकार ने जो PSC बटालियन महिला बनाई है, उसका नाम भी वीरांगना रानी अवंतीबाई महिला PSC बटालियन रखा है। हमारे मुख्यमंत्री को भी इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। सदैव देश को गिरफ्तार किया गया, दिल्ली जल बोर्ड में जो है तमाम टेंडर की अनियमितताओं के चलते क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप पार्टी का इतिहास आप जानते हैं कि किस तरह से वहाँ भ्रष्टाचार का रहा है। तो जो भ्रष्टाचार किए हैं, जो सामने आएंगे, इसमें कार्रवाई तो जो विधिक कार्रवाई के आधार पर होगी। आप आज भी पार्टी के जो कार्यकर्ता वो कह रहे हैं कि विपक्ष जो है, जो सत्ताधारी जो BJP है, वो बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। जौहर यूनिवर्सिटी पे भी यही किया जा रहा है, कार्रवाई जो की जा रही है। देखिए, विपक्ष तो यही कहता है, अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो आप क्यों विचलित होते हैं। एजेंसियां हमारी सरकार में जो भी होती हैं, स्वतंत्र रूप से काम करती हैं और स्वतंत्र रूप से जो भी कानूनी उससे दिखाई पड़ता है कि भ्रष्टाचार तो आएगा लिखित में। तो इसमें कुछ भी कहते रहे, लेकिन कानून अपना काम करता है। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।